यूट्यूब चैनल दैट इज मैथ सक्सेस पॉइंट एंड राम के मैथमेटिक्स। और दोनों ही ऐसे चैनल हैं जो आपकी डिफिकल्टीज को ओवरकम करते हैं, आपकी डिफिकल्टीज का आपकी समस्याओं का समाधान करते हैं और आपको परफेक्ट बनाते हैं। लेकिन क्या है कि वीडियो तो देखनी पड़ेगी, क्योंकि सॉल्यूशन इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन मैं यहाँ पे वीडियो के माध्यम से आप लोगों के पास तक पहुँचा रहा हूँ कि यदि आप रेगुलर स्टडी करें तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। चलिए हम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं माय डियर स्टूडेंट। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट, रिलेटेड विद द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और ये क्या है, सेट 4 तीन सेट में पहले ही अपलोड कर चुका हूं, जो सारे के सारे एडिशनल क्वेश्चंस हैं। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो एनसीईआरटी की किताबें हैं उनके सॉल्यूशन तो मैं पहले ही अपलोड कर चुका, लेकिन उसमें भी सेट 4 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आप तक पहुंचाऊंगा माय डियर स्टूडेंट। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए के की वैल्यू निकालनी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, ठीक है। के की वैल्यू हमको यहाँ पे निकालनी है, लेकिन क्या है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज किस तरह के रूट्स हैं। देखो तीन तरह के रूट्स होते हैं नेचर ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक तो रियल रूट्स, इक्वल रूट्स, और क्या होगा, नो रियल रूट्स, जिसमें आप लोग रूट्स नहीं निकाल सकते, ठीक है। चलिए माय डियर स्टूडेंट देखिए यहाँ पर, सो दैट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। रूट्स इक्वल कब होंगे, जब डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac = 0 हो जाएगा, ठीक है। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं माय डियर स्टूडेंट। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जनरली ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में और सीबीएसई एग्जामिनेशन में और अदर बोर्ड्स एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है, ठीक है। चलिए माय डियर स्टूडेंट देखिए, लेकिन क्या करेंगे, इसको सबसे पहले आप लोग कंपेयर करेंगे, कंपेयर विद क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कौन सी, ax² + bx और +c = 0। माय डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिए, आप लोग के की वैल्यू देखो कैसे निकालेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए की वैल्यू बता दीजिए, ए के स्थान पे यहाँ पे क्या है, a = 2, और b के स्थान पे क्या है, -k - 2, ठीक है। और c के स्थान पे क्या है, देखो 1, कंपेयर कर लीजिए। यहाँ पे x का कोफिशिएंट भी है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट -k - 2, ओके। माय डियर स्टूडेंट देखिए यहाँ पे क्या है, इफ रूट्स आर इक्वल, देखो यहाँ पे है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स, तो क्या होगा, देन व्हाट विल हैपन। माय डियर स्टूडेंट देखिए डिस्क्रिमिनेंट कितना है, बिफोर ac = 0, दिस इज द डिस्क्रिमिनेंट विल बी इक्वल टू 0। अब कुछ नहीं करना, वैल्यू अप्लाई कर देना है। b की वैल्यू बता दीजिए, -k। देखिए b की वैल्यू को माय डियर स्टूडेंट देखिए कैसे लिखेंगे, -k - 2, दैट विल बी k - 2 होल स्क्वायर। माय डियर स्टूडेंट देखिए दिस इज द होल स्क्वायर कर दिया मैंने, क्योंकि किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर जब आप करेंगे दैट विल बिकम पॉजिटिव। चलिए 4, a की वैल्यू कितनी है 2, और c की वैल्यू कितनी है माय डियर स्टूडेंट 1। देखो c की वैल्यू आ गई मेरे पास में 1 और = 0। बस यहाँ पे a - b का फॉर्मूला लगाएंगे। देखिए माय डियर स्टूडेंट यहाँ पर मैं लिख देता हूं, मैंने बताया ना, किसी भी नेगेटिव नंबर का जब स्क्वायर करेंगे पावर इवन हो तो वो क्या हो जाती है, कैसा हो जाता है वो नंबर, पॉजिटिव। चलिए माय डियर स्टूडेंट देखो k - 1, k - 2 होल स्क्वायर -8 और विल बी इक्वल टू 0। यहाँ पे a - b होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, a² और +b², b² मींस 4, 2² मींस 4 और -2, प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स विल बी -8 विल बी इक्वल टू 0। देखिए माय डियर स्टूडेंट ये आ गई मेरे पास, फिर मुझे ऐसा लग रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी -4k, ठीक है। और देखिए ये पॉजिटिव है या नेगेटिव, -4 = 0। माय डियर स्टूडेंट देखिए बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन आ गई, अगेन मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। हमें तो के की वैल्यू निकालनी है। अब के की वैल्यू देखिए, इसके फैक्टराइजेशन भी नहीं कर सकते, मैंने बताया था ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इस तरह का क्वेश्चन यदि एग्जामिनेशन में फंस जाए ना, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बच्चे कर नहीं पाते, ठीक है। इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को सिलेक्ट किया, ठीक है। अब इसके फैक्टराइजेशन आप नहीं कर सकते बाय स्प्लिटिंग द डेल्टा, तो क्या करेंगे, हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला माय डियर स्टूडेंट, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। लेकिन उसको क्या होगा, देखिए कंपेयर, किससे कंपेयर, चूंकि यहां पे मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑलरेडी ले चुका, ठीक है। अब मैं कंपेयर विद ऐसी चीज बताऊंगा जिससे आप कंफ्यूजन ना हो, a1x² + b1x और +c1 = 0।
देखिए यहाँ पे मैंने 1 ले लिया माय स्टूडेंट, 1 1। a1 की वैल्यू बता दो कितनी है, a1 इज इक्वल टू 1। देखिए a1 की वैल्यू 1 है ना माय स्टूडेंट, और b की वैल्यू बता दो -4। देखो b1 की वैल्यू -4, और मुझे c1 की वैल्यू बता दो, c1 भी -4। देख लीजिए, ठीक है। फॉर्मूला यानी कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होगा, x की वैल्यू निकालनी है हमें। x विल बी इक्वल टू, देखो यहां पर माय स्टूडेंट, -b1 प्लस माइनस रूट b1 स्क्वायर -4a1 c1। माय डियर स्टूडेंट देखिए ध्यान दीजिए 2a1, चूंकि मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये लिया है ना, नहीं तो कंट्राडिक्शन हो जाएगा, यहां भी ये ले लिया यहां भी ये ले लिया, तो फिर तो कंफ्यूजन हो जाएगा, क्वेश्चन का सॉल्यूशन ही समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैंने a1 b1 c1 की फॉर्म में ले लिया, ठीक है माय। तो हमें यहां तो ये तो इक्वेशन के में है, फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, के में ही यूज करेंगे माय डियर स्टूडेंट, यूजिंग द फॉर्मूला। यहीं पे कर देता हूं यूजिंग, इसको यूज करूंगा मैं। देखिए तो क्या करूं माय डियर स्टूडेंट, देखिए के की वैल्यू कितनी हो जाएगी, b1 -b1 के स्थान पे -4 रख दीजिए, ठीक है, प्लस माइनस दो रूट होंगे ना, प्लस माइनस, तो b1 स्क्वायर कर दीजिए -4 स्क्वायर, -4, a की वैल्यू कितनी थी माय डियर स्टूडेंट 1, और c की वैल्यू कितनी थी -4, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2a1, क्योंकि ये तो 1 है, देख लीजिए। तो माय डियर स्टूडेंट देखो नेगेटिव टू नेगेटिव पॉजिटिव प्लस माइनस, देखो यहां पर माय डियर स्टूडेंट देखो यहां पर 16, नेगेटिव टू नेगेटिव पॉजिटिव, यहां भी 16, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 विल बी इक्वल टू 4 प्लस माइनस। माय डियर स्टूडेंट 16 इंटू 16 4√2 आ जाएगा। देखो इसमें क्या करना है, 32 के फैक्टराइजेशन करेंगे। देखिए टेक्निक बता दे तो बच्चे एक्चुअली कंफ्यूजन क्रिएट कर लेते हैं इसमें। 16 32 है ना, यानी कि 16 इंटू 2 कर देता हूं, लीजिए, डिवाइडेड बाय 2। ये 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है, दैट विल बी 16 का स्क्वायर रूट होगा 4, और फिर √2 आ गया मेरे पास में, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। देखिए 2 यहां पे कॉमन हो जाएगा, न्यूमरेटर में 2 कॉमन ले लिया तो 2 प्लस माइनस 2√2 डिवाइडेड बाय 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास 2 रूट आ गए माय डियर स्टूडेंट, देखिए, और यहां पे आ गया 2√2। के की 2 वैल्यू आ गई माय डियर स्टूडेंट, देखो 2 वैल्यू आ गई के की। कौन कौन सी वैल्यू हो जाएंगी के की, एक तो हो जाएगी 2 प्लस 2√2, एक हो जाएगी 2 माइनस 2√2, 2 वैल्यू हो गई, देयर आर 2 वैल्यूज ऑफ के। माय डियर स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ट्राई टू अंडरस्टैंड। चलिए अब एक और क्वेश्चन लेते हैं, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने बताया ना, और सारे के सारे क्वेश्चन मैंने जो है वही कलेक्ट किए, मैं बार बार बता रहा हूं जो बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके, इसलिए क्वेश्चन बैंक तो आपको तैयार करना ही पड़ेगा। क्वेश्चन बैंक तैयार करके प्रैक्टिस कीजिए, देखिए आप कितने अच्छे हो जाएंगे मैथमेटिक्स में, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। देखिए इसको मैं किससे कंपेयर करूंगा, देखो कंपेयर विद ax² प्लस bx और प्लस c इज इक्वल टू 0, इससे कंपेयर करूंगा माय डियर स्टूडेंट। a की वैल्यू बता दो, देखिए यहां पर a, ठीक है, a की वैल्यू आ गई मेरे पास में 9, देखो, और b की वैल्यू कितनी आ गई माय डियर स्टूडेंट 6p, और c की वैल्यू कितनी आ गई p² माइनस q²। ध्यान से देखिए माय डियर स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इसने बोला है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है माय डियर स्टूडेंट, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मैं यूज करूंगा, लेकिन थोड़ी सी कैलकुलेशन। सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट निकाल देता हूं, डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। देखिए ये भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आता है, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट, हालांकि कोई जरूरत नहीं थी डिस्क्रिमिनेंट अलग से निकालने की, लेकिन फिर भी मैं निकाल देता हूं, जिससे आपको कम से कम डिस्क्रिमिनेंट भी आप कैसे निकाला जाता है उसको भी समझ जाए। चलिए डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं माय डियर स्टूडेंट, इसकी वैल्यू निकालेंगे तो क्या है, b की वैल्यू -6p होल स्क्वायर कर लेते हैं, फिर यहां पे 4, a की वैल्यू कितनी है 9, और c की वैल्यू कितनी है, देखिए माय डियर स्टूडेंट p² माइनस q²। ध्यान दीजिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कितना आ गया 36p², दैट इज माय डियर स्टूडेंट 36p², और देखिए यहां पर कितना होगा 9 4 जा 36, क्या आ गया p² माइनस q²। बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए यहां पर 36p², 36 से मल्टीप्लाई कर देता हूं 36p² और नेगेटिव टू नेगेटिव पॉजिटिव 36
क्यू स्क्वायर। देखिए ये तो कैंसिल हो गया ना, हमारे पास आ गया 36 क्यू स्क्वायर। माय डियर स्टूडेंट देखिए कितना इंपॉर्टेंट आ गया, एंड दैट इज ग्रेटर देन 0। 36 भाई क्यू स्क्वायर तो पॉजिटिव होगा ही, 36 पॉजिटिव है, क्यू स्क्वायर ऑटोमेटिकली स्क्वायर, किसी ने भी नंबर का स्क्वायर कर दीजिए, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करोगे वो भी पॉजिटिव आएगा, तो ये पॉजिटिव होगा। इसका मतलब कैसे दो रूट्स हैं, डिस्टिंक्ट रूट्स, डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट रूट्स, दो डिफरेंट रूट्स हैं इसके अंदर, ठीक है। अब इससे मुझे पता चल गया कि उसने बोला ना यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से ही इसको आप सॉल्व करेंगे, समझ गए ना। आपने स्प्लिटिंग ऑफ द मिडिल टर्म यदि यहां पे अप्लाई कर दिया मेथड, मार्क्स निकले मिलेंगे आपको, तो इसलिए जो मेथड दिया जाए उसी मेथड से ही आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अभी अभी मैंने बताया था ना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, लेकिन माय डियर स्टूडेंट ये चीज याद रखनी है, इसके बिना काम नहीं चलेगा। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या था, मुझे तो x की वैल्यू निकालनी है, x विल बी इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। माय डियर स्टूडेंट देखिए यहां पर माइनस b की वैल्यू कितनी है, माइनस 6p, ठीक है, प्लस माइनस अभी अभी मैंने बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू इसलिए तो निकाल ली, इसकी वैल्यू कितनी होगी 36 क्यू स्क्वायर, इसलिए मैंने अलग से निकाल दी थी, जिससे कैलकुलेशन भी आपकी समझ में आ जाए और इजी हो जाए। ओके माय डियर स्टूडेंट देखो यहां पर 2a की वैल्यू कितनी है 9। माय डियर अब इसको कैलकुलेट करते हैं, देखिए नेगेटिव टू नेगेटिव पॉजिटिव 6p प्लस माइनस, माय डियर स्टूडेंट ये भी 6q आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 36 दैट इज 6, स्क्वायर रूट ऑफ क्यू स्क्वायर दैट इज क्यू, तो 36q आ गया। देखिए हमारे स्टूडेंट देखिए, और यहां भी 36 आ गया, देखिए यहां पर माय डियर स्टूडेंट यहां पे 6q और यहां पे डिवाइडेड बाय 18 दैट विल बी 18, 9 2 जा 18। माय डियर स्टूडेंट अब 6 को कैंसिल कर देते हैं, देखो यहां पर यू विल हैव टू कैंसिल द 6, ठीक है, कितना हो जाएगा 6 कॉमन हो गया, तो p प्लस माइनस दो वैल्यू होंगी ना, डिवाइडेड बाय 18, इसको डिवाइड कर देते हैं, 18 के भी फैक्टराइजेशन लिख सकते हैं आप, दैट विल बी 6 इंटू 3, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू कितनी आ गई p प्लस माइनस क्यू अपॉन 3। माय डियर स्टूडेंट देखिए दो वैल्यू आ गई, कौन कौन सी होंगी, x की वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू x इज इक्वल टू p प्लस क्यू बाई 3, एक वैल्यू तो ये आ गई, नेक्स्ट क्या आ गई, सेकंड वैल्यू क्या आ जाएगी, एंड x विल बी इक्वल टू p माइनस क्यू अपॉन 3। देखिए माय डियर स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इजीएस्ट वे में बता दिया मैंने। चलिए माय डियर स्टूडेंट एक क्वेश्चन और लेता हूं, देखिए माय डियर स्टूडेंट ये ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है, और इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, आप एनसीईआरटी किताब देख लीजिए, उसमें एग्जांपल भी मिलेगी, क्वेश्चन भी मिलेंगे इस तरह के, लेकिन बिल्कुल सिंपलेस्ट वे में बताऊंगा माय डियर स्टूडेंट इसका सॉल्यूशन, ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखिए क्या दिया इसने, ए ट्रेन ट्रेवल 180 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड, ये तो डिस्टेंस हो गई, स्पीड है एक जैसी है, यूनिफॉर्म स्पीड मीन बिल्कुल सिंपल एक ही स्पीड से चलती हुई चली जा रही है ट्रेन, ठीक है। तो क्या होगा, सपोज देखिए एग्जांपल ले लेता हूं मैं, यहां पर ट्रेन यहां से यहां तक 180 किलोमीटर डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट टू बी पॉइंट, ठीक है, ये यहां से यहां तक ये डिस्टेंस कवर करती है। माय डियर स्टूडेंट फिर ये क्या कहता है, इफ द स्पीड had been 9 किलोमीटर पर आवर मोर, इट वुड हैव 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी। भाई स्पीड बढ़ाओगे तो टाइम कम लगेगा ना, स्पीड कम है तो टाइम ज्यादा लगेगा, स्पीड यदि बढ़ा दी तो टाइम कम लगेगा, बस दो कंडीशन है। तो फर्स्ट केस क्या है माय डियर स्टूडेंट, देखिए फर्स्ट केस, लेट द यूनिफॉर्म स्पीड माय डियर स्टूडेंट देखिए यूनिफॉर्म स्पीड दी हुई है, यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ द ट्रेन। माय डियर स्टूडेंट ट्राई टू अंडरस्टैंड, बी x किलोमीटर पर आवर, यूनिफॉर्म स्पीड है ये x किलोमीटर पर आवर, यानी कि यहां से यहां तक जो स्पीड है माय डियर स्टूडेंट देखिए x किलोमीटर पर आवर, दिस इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन, ओके, किलोमीटर पर आवर। तो क्या होगा माय डियर स्टूडेंट, फर्स्ट केस मैंने बताया ना, फर्स्ट केस क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और टाइम माय डियर स्टूडेंट इसको मैं t1 लूंगा, टाइम देखिए मैं लिख देता हूं पूरा टाइम, लेकिन t1 से रिप्रेजेंट करूंगा, ठीक है। माय डियर स्टूडेंट ये बता दो स्पीड कितनी है x, डिस्टेंस कितनी है 180, टाइम कितना है t1, तो t1 की वैल्यू कितनी आ गई, देखो यहां पर 180
अपॉन एक्स और इक्वेशन नंबर 1। फर्स्ट केस मैंने बताया ना, बिल्कुल सिंपलेस्ट वे में बताऊंगा माय डियर स्टूडेंट, कंसंट्रेशन बोर्ड के ऊपर होना चाहिए। फर्स्ट केस आ गया मेरा, केस में क्या दिया माय डियर स्टूडेंट, मैंने बताया ना स्पीड यदि इंक्रीज हो जाए, सेकंड केस में स्पीड इंक्रीज हो रही, कितनी स्पीड हो रही, इफ द स्पीड हैड बीन 9 किलोमीटर पर आवर मोर, तो ये स्पीड कितनी हो जाएगी माय डियर स्टूडेंट, व्हेन स्पीड इंक्रीज, व्हेन स्पीड इज 9 किलोमीटर पर आवर मोर, पर आवर मोर। माय डियर स्टूडेंट स्पीड कितनी हो जाएगी बता दीजिए, पहले थी x किलोमीटर, 9 किलोमीटर बढ़ गई तो इतनी हो गई ना किलोमीटर पर आवर, स्पीड इतनी हो जाएगी और डिस्टेंस सेम रहेगी, डिस्टेंस के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर से माय डियर स्टूडेंट देखिए, यूजिंग सेम फॉर्मूला यूज करूंगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। माय डियर स्टूडेंट हर कैटेगरी का क्वेश्चन मैं आप लोगों के पास तक पहुंचा रहा हूं जिससे आपकी बिल्कुल समझ में आ जाए। देखिए माय डियर स्टूडेंट स्पीड कितनी है, x प्लस 9 विल बी इक्वल टू डिस्टेंस तो वही 180 किलोमीटर और टाइम कितना है माय डियर स्टूडेंट, t2 ले लिया मैंने टाइम, तो मुझे बता दीजिए t2 की वैल्यू कितनी आ गई, t2 विल बी इक्वल टू, देखिए t2 को मैं यहां ले लेता हूं, इसको डिनोमिनेटर में ले लेता हूं, ये आ गई 180 अपॉन x प्लस 9 और ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई माय डियर स्टूडेंट। ठीक है, अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, ठीक है, यहां पे देखो माय डियर स्टूडेंट, देखो यहां पर बाय द क्वेश्चन, क्योंकि मुझे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है ना, क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, कैलकुलेशन लेंथी हो सकती है, सॉल्यूशन लेंथी हो सकता है। देखिए माय डियर स्टूडेंट, देखो यहां पर बाय द क्वेश्चन, देखो यहां पर क्या किया उसने, देखिए इफ द स्पीड हैड बीन 9 किलोमीटर मोर, तो टाइम कम लगेगा ना, 180 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में टाइम कम लगेगा। देखिए यहां तो टाइम ज्यादा लगा, यहां पे कम टाइम लगा, कितना, 1 आवर का डिफरेंस आ गया। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट देखिए यहां पे t1 माइनस t2, इसको समझने की कोशिश कीजिए। t1 में जब तक स्पीड x किलोमीटर थी तो t1 लगा, जब t2 हो गया तो 9 किलोमीटर बढ़ गई स्पीड, तो ये स्पीड इसमें कम टाइम लगेगा, ये ज्यादा लगा। तो माय डियर स्टूडेंट देखिए ये दोनों का डिफरेंस कितना था, 1 आवर। देखो अभी लिख देता हूं मैं, t1 की वैल्यू कितनी, 180 अपॉन x और माइनस, देखिए यहां पे कितनी आ गई माय डियर स्टूडेंट, 180 अपॉन x प्लस 9। देखिए माय डियर स्टूडेंट, देखिए फिर से अब देखिए माय डियर स्टूडेंट, देखिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन, और मैंने सिंपलेस्ट वे में चेंज कर दिया। देखो यहां पर दोनों का एलसीएम कितना आ गया, x और x प्लस 9। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, इस एलसीएम को इसके डिनोमिनेटर से डिवाइड करोगे क्या बचेगा, x प्लस 9 को यहां मल्टीप्लाई कर दो फिर। ठीक है, 180 इंटू एक्स प्लस 9। ठीक है, यहां पर देखो इसको x प्लस 9 से डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा, x को 180 से मल्टीप्लाई कर दो न्यूमरेटर में x, और डिफरेंस कितना है 1, t1 t2 का डिफरेंस कितना है, 1 आवर है ना, 1 आवर कम लगता है, जब स्पीड बढ़ जाएगी टाइम कम लगेगा, तो डिफरेंस कितना आ गया 1। माय डियर स्टूडेंट क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। ठीक है, यहां पे देखो x और x प्लस 9, यहां देखो, और इसमें 180 देखो बाहर कर देता हूं मैं, 180 कॉमन ले लेता हूं, तो क्या बचेगा माय डियर स्टूडेंट, देखो x प्लस 9 और माइनस x। सिंपल बनाने के लिए यहां भी 180 यहां भी 180, इसको बाहर कर दिया, x से x कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया 180 इंटू 9। देखो ये आ गया माय डियर स्टूडेंट, अब मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं, x स्क्वायर प्लस 9x, और माय डियर स्टूडेंट देखिए ये मल्टीप्लीकेशन कितना आ गया, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 902 और 1620 आ गया माय डियर स्टूडेंट, देख लीजिए 1620, इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास में 1620। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर स्टूडेंट, देखिए अब इसके फैक्टराइजेशन करेंगे हम लोग। ठीक है, यू विल हैव टू फैक्टराइज इट। चलिए फैक्टराइजेशन बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, यू विल हैव टू फैक्टराइज। माय डियर स्टूडेंट इसके फैक्टराइजेशन बता दीजिए। देखिए 1620 मतलब सम तो 9x होना चाहिए, लेकिन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना होना चाहिए, देखिए माय डियर स्टूडेंट x स्क्वायर प्लस 45x और माइनस 36x। ठीक है, और माइनस 1620। माय डियर स्टूडेंट देखिए 45 माइनस 36, ठीक है 9x आ जाएगा पॉजिटिव, और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए 1620 आएगा, 1620 मल्टीप्लीकेशन। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, आप यहां पे बता दीजिए क्या कॉमन है,
x कॉमन है तो x प्लस 45। यहां पे क्या चीज कॉमन है 36, तो x प्लस 45 यहां भी आ जाएगा। देखो 36 मैंने कॉमन ले लिया तो साइन चेंज हो जाएगा ना। देखो x प्लस 45, x प्लस 45, यू टेक इट आउट, x प्लस 45 और x माइनस 36 इज इक्वल टू 0। ठीक है, देखो माय डियर स्टूडेंट, देखिए आइदर दिस ब्रैकेट विल बी 0 और दिस विल बी 0, चूंकि तभी तो प्रोडक्ट 0 होता है ना, तो क्या हो जाएगा आइदर। माय डियर स्टूडेंट ये कंडीशन जरूर लिखनी है, x प्लस 45 विल बी इक्वल टू 0 और x माइनस 36 विल बी 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई माइनस 45 और x इज इक्वल टू 36। माय डियर स्टूडेंट देखिए x क्या थी, स्पीड ऑफ द ट्रेन। स्पीड कहीं नेगेटिव होती है क्या, तो इसको हम रिजेक्ट करेंगे, वी विल नॉट टेक इट, नॉट इक्वल टू 45। स्पीड लिख दीजिए, स्पीड विल नॉट बी इन नेगेटिव, स्पीड नेगेटिव में नहीं होगी माय डियर स्टूडेंट। ठीक है, सो स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी आ गई माय डियर स्टूडेंट, देखिए स्पीड ऑफ ट्रेन यूनिफॉर्म स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर। माय डियर स्टूडेंट देखिए स्पीड आ गई ट्रेन की, दैट इज 36 किलोमीटर पर आवर। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट, फिगर ड्रॉ करके बिल्कुल सिंपलेस्ट वे में बताऊं जिससे बच्चे की बिल्कुल समझ में आ जाए। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, एक क्वेश्चन और लेता हूं, दैट इज ऑल्सो ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने बताया ना इंपॉर्टेंट कलेक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट कलेक्शन मैं लेकर के आया हूं। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सम ऑफ द टू नेचुरल नंबर्स इज 12 एंड देयर प्रोडक्ट इज 35। माय डियर स्टूडेंट चलिए लेट द नेचुरल नंबर, देखिए इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। लेट द टू नेचुरल नंबर्स बी क्या है, एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई दो नेचुरल नंबर हो गए ना बाय द क्वेश्चन। माय डियर स्टूडेंट देखो सम ऑफ टू नेचुरल नंबर्स इज 12, यानी कि x प्लस वाई विल बी इक्वल टू 12। देखिए माय डियर स्टूडेंट y की वैल्यू निकाल देता हूं, इट इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, चलिए सेकंड केस लेते हैं। एंड इनका प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द नेचुरल नंबर देखो 35, प्रोडक्ट दैट इज 35, प्रोडक्ट ऑफ द नेचुरल यानी कि एक्स वाई विल बी इक्वल टू 35, ये इक्वेशन नंबर 2। अब फ्रॉम 1 एंड 2 देख लेते हैं, 1 एंड 2। माय डियर स्टूडेंट देखिए दोनों पे ध्यान देंगे, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, देखिए y की वैल्यू हमारे पास फ्रॉम 1, y का स्थान पे हम लोग ये रखेंगे 12 माइनस एक्स। देखिए x y विल बी इक्वल टू 35 और y की वैल्यू कितनी है माय डियर स्टूडेंट, देखिए 12 माइनस एक्स, 12 माइनस एक्स। ठीक है, इट विल बी इक्वल टू 35। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए ना माय डियर स्टूडेंट, देखिए 12x माइनस एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू 35। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन और फिर माइनस 35, इट विल बी इक्वल टू 0। देखिए माय डियर स्टूडेंट मैं क्या करता हूं ना, नेगेटिव साइन को बाहर कर देता हूं जिससे आपकी समझ में आ जाए अच्छी तरह से। देखो नेगेटिव साइन कॉमन लूंगा यहां पर, तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 12x और प्लस 35 विल बी इक्वल टू 0। देखिए माय डियर फैक्टराइजेशन करेंगे, इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे बताइए, एक्स स्क्वायर माइनस 7x और माइनस 5x और प्लस 35 विल बी इक्वल टू 0। देखो दोनों का सम कितना आएगा 12 और 5 7 जा 35। यहां पे देखो माय स्टूडेंट x कॉमन है ना, x को बाहर कर दीजिए, x माइनस 7। यहां पे क्या चीज कॉमन है 5 और x माइनस 7 यहां पर भी आ जाएगा। देखो यहां पे x कॉमन ले लिया तो x माइनस 7 आ गया ना, यहां पे माइनस 5 को बाहर कर दिया तो साइन चेंज हो जाएगा ना यहां। तो अब देखिए x माइनस 7 कॉमन है, अब x माइनस 7 तो क्या आ गया x माइनस 5 विल बी इक्वल टू 0। माय डियर स्टूडेंट देखिए यहां पे बताइए दोनों का प्रोडक्ट 0 है। देखिए यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, आइदर दिस वन, आइदर x माइनस 7 विल बी इक्वल टू 0 और x माइनस 5 विल बी इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 7 और 5 आ गई माय डियर स्टूडेंट, टू नेचुरल नंबर्स आ गए। देखो द सम ऑफ टू नेचुरल नंबर्स इज 12 एंड देयर प्रोडक्ट इज 35। माय डियर स्टूडेंट ऐसे नेचुरल नंबर्स कौन कौन से आ गए, 5 एंड 7, इनका सम कितना होगा 12। ठीक है, प्रोडक्ट कितना होगा 35 इक्वल टू 5 और 7। बहुत इंपॉर्टेंट है माय डियर स्टूडेंट, यू विल हैव टू सी, बहुत इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन है माय डियर स्टूडेंट।
लेकिन मेहनत करेंगे तभी तो इंपॉर्टेंट है ना। प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। माय डियर स्टूडेंट, चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 मैंने बताया था ना, सेट 4 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेट है, और आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, देखिए मजा आ जाएगा। माय डियर स्टूडेंट, देखिए सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नेचुरल नंबर्स इज 29 इफ द सेकंड नंबर इज 1 मोर देन द ट्वाइस द फर्स्ट नंबर, फाइंड द नंबर। माय डियर स्टूडेंट, दो नंबर निकालने हैं अंडर कंडीशन। क्वेश्चन को पढ़ते रहिए और इक्वेशन बनाते रहिए, ऑटोमेटिकली क्वेश्चन इजी हो जाएगा। और इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्जामिनेशन में, बता देता हूं, प्रैक्टिस जरूर करना है। तो क्या है, द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू नेचुरल नंबर्स। देखिए क्या होगा सॉल्यूशन में, लेट द फर्स्ट नंबर, देखिए फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नेचुरल नंबर इज इक्वल टू एक्स। और सेकंड क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, देखिए सेकंड नेचुरल नंबर, देखिए इसमें क्या किया है, सेकंड नेचुरल नंबर देख लीजिए, सेकंड नेचुरल नंबर इज इक्वल टू वाई। देखिए माय डियर स्टूडेंट, वाई द क्वेश्चन, मैंने बताया ना, क्वेश्चन को पढ़ते रहिए, इक्वेशन बनाते रहिए। क्या दिया है, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू नेचुरल नंबर, सम भी लेना है लेकिन स्क्वायर भी करना है। फर्स्ट नेचुरल नंबर क्या है, एक्स स्क्वायर, और दूसरा क्या है, वाई स्क्वायर, और दोनों का कितना है, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू नेचुरल नंबर इज 29। माय डियर स्टूडेंट, इक्वेशन नंबर 1 आ गई। ठीक है, अब क्या करना है नेक्स्ट, नाउ अब सेकंड केस देखिए, सेकंड केस देखो, इफ द सेकंड नंबर कौन सा है माय डियर स्टूडेंट, वाई है सेकंड नंबर इज वाई, देख लो। ठीक है, इफ द सेकंड नंबर इज 1 मोर देन ट्वाइस द फर्स्ट नंबर, मोर देन ट्वाइस, देखिए ट्वाइस कौन सा, फर्स्ट नंबर का ट्वाइस, और उससे भी एक ज्यादा, ये आपका सेकंड नंबर है। देखो फिर से देख लीजिए, इफ द सेकंड नंबर इज 1 मोर, एक ज्यादा है ना, किससे, ट्वाइस द फर्स्ट नंबर का ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स, फर्स्ट नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करो, उसमें 1 ऐड करो, तब जाकर के आपका सेकंड नंबर आएगा। ठीक है, फाइंड द नंबर, बस कुछ नहीं करना माय डियर स्टूडेंट। ये आ गई इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2। देखो अब इससे क्या है, 1 में इसमें y की वैल्यू लेंगे सेकंड से, और 1 में इसको अप्लाई कर देते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विल बी इक्वल टू 29। ठीक है, एक्स स्क्वायर, देखिए माय डियर स्टूडेंट, प्लस वाई की वैल्यू कितनी है, 2x प्लस 1 होल स्क्वायर हो जाएगा ये भी। माय डियर स्टूडेंट, अब इसमें a प्लस बी होल स्क्वायर की वैल्यू अप्लाई करनी है। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस, देखिए a स्क्वायर मतलब 2x स्क्वायर, 2x होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस प्रोडक्ट ऑफ 2 टर्म्स फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है, विल बी इक्वल टू 29। देखो a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई किया माय डियर स्टूडेंट, देख लीजिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस प्रोडक्ट ऑफ बोथ द टर्म्स। ठीक है, ये आइडेंटिटी तो याद रखनी है। देखो ये क्या है माय डियर स्टूडेंट, एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ये फॉर्मूला अप्लाई किया मैंने यहां पर, देखो तो इसमें क्या हो जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर, ठीक है, 2 स्क्वायर मतलब 4x स्क्वायर, और फिर प्लस 1, 2 इंटू 2 4x हो गया 29। अब देखिए इन सबको मैं क्या करूंगा ना, 29 को राइट साइड में लेफ्ट साइड में ले लेते हैं, राइट साइड से ट्रांसपोज कर देते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर 5x स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 1 माइनस 29, इट विल बी इक्वल टू 0। ये देखिए यहां पर ये 1 है माइनस 20 प्लस 1। ठीक है, अब ये मुझे बता दो क्या आ गई इक्वेशन, 5x स्क्वायर प्लस 4x और माइनस 28 विल बी इक्वल टू 0। माय डियर स्टूडेंट, देखिए इसको स्प्लिट करेंगे, मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे, यू विल हैव टू कीप इन माइंड। ठीक है, और स्प्लिट करने के बाद ही हम इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। ठीक है, माय डियर स्टूडेंट, देखिए 5 इंटू 28 को 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, दैट विल बी 140, दैट विल बी 140 माय डियर स्टूडेंट, 140। तो अब क्या करेंगे आप, यहां पे आप देखिए 5 इंटू 28, यानी कि आप ऐसे नंबर लेने हैं आपको कि जिसमें सम तो कितना होना चाहिए, 4, और मल्टीप्लीकेशन किसके इक्वल होना चाहिए, 140 के इक्वल होना चाहिए माय डियर स्टूडेंट। तो ऐसे नंबर क्या हो सकते हैं, देखो 5।
अब यहाँ पे बता दो क्या चीज कॉमन है। यहाँ पे है 5x कॉमन है तो x माइनस 2 आ गया। अब यहाँ पे 14 प्लस 14 कॉमन है तो यहाँ भी x माइनस 2 आ गया। इजी हो गया ना। देखो तो माय डियर स्टूडेंट देखो यहाँ पर x माइनस 2 और 5x प्लस 14 विल बी इक्वल टू 0। देखिए दोनों का प्रोडक्ट 0 आएगा, इधर दिस विल बी 0 और दिस विल बी 0, तभी तो प्रोडक्ट 0 होगा ना। देखो चलिए अब मैं इधर x माइनस 2 विल बी इक्वल टू 0 और 5x प्लस 14 विल बी इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू, एक तो 2 आ गया और एक x की वैल्यू आ गई मेरे पास में, दैट इज माइनस 14/5। ये तो नेचुरल नंबर नहीं है, हमें तो नेचुरल नंबर निकालना है, द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू नेचुरल नंबर। तो इसको हम रिजेक्ट कर देते हैं। देयरफॉर माय डियर स्टूडेंट x डज नॉट इक्वल टू माइनस 14/5। रिजेक्टेड। रिजेक्टेड क्यों रिजेक्ट हुआ? एज इट इज नॉट ए नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर इसलिए रिजेक्ट किया हमने ये। अब तो समझ में आ गया। माय डियर स्टूडेंट होगा देन क्या होगा? x इज इक्वल टू 2 इज ए नेचुरल नंबर। ठीक है, एक तो ये होगा फर्स्ट, x तो फर्स्ट है ना माय डियर स्टूडेंट। देखो फर्स्ट नेचुरल नंबर, फर्स्ट नेचुरल नंबर हमारा x हो गया। फर्स्ट नंबर x इज इक्वल टू 2। सेकेंड नंबर क्या होगा माय डियर स्टूडेंट बता दो? सेकेंड नंबर, सेकेंड नंबर, सेकेंड नंबर हो जाएगा हमारे पास में y और y है 2x प्लस 1। माय डियर स्टूडेंट 2 और 2 प्लस 1 दैट इज 4 प्लस 1 यानी कि 5। नेक्स्ट नंबर 5 हो जाएगा। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, मैंने बताया ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए एक क्वेश्चन और लेता हूं माय डियर स्टूडेंट। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिजिट से रिलेटेड। मैंने बताया ना मेरी वीडियो में हर तरह का क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा, जिससे आपको कोई किसी तरह की भी प्रॉब्लम ना हो, किसी तरह के भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालने में कोई दिक्कत ना हो। लेकिन वीडियो तो आप ही को देखनी पड़ेगी ना। एक बार में नहीं समझता, 2 बार वीडियो देख लीजिए, कोई बात नहीं है, ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। देखिए माय डियर स्टूडेंट, देखिए ए 2 डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट इज 35। प्रोडक्ट तो 35 है डिजिट्स का, लेकिन ऐसा 2 डिजिट नंबर, देखिए 2 डिजिट नंबर तो कुछ भी हो सकता है माय डियर स्टूडेंट। रफ कैलकुलेशन बताऊंगा। देखो यहां पर 35 है, 35 को कैसे ब्रेक करोगे? 30 प्लस 5। देखिए यूनिट प्लेस डिजिट क्या है? 5 और टेंस प्लेस डिजिट क्या है? 3। तो मैंने क्या 30 प्लस 5 कर दिया, तो यूनिट प्लेस पे देखिए 5 आ गया माय डियर स्टूडेंट। और इसको भी क्या कर सकते हैं आप? 3 इंटू 10 और प्लस 5। माय डियर स्टूडेंट 2 डिजिट नंबर को इस तरह से ब्रेक करेंगे आप लोग। ठीक है, नहीं तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो याद रखना यूनिट प्लेस डिजिट 5, टेंस प्लेस डिजिट 3। ठीक है, अब वही हम एज्यूम करते हैं। लेट द यूनिट्स प्लेस डिजिट, यूनिट्स प्लेस डिजिट, टेंस प्लेस डिजिट क्या हो जाएगा? एंड टेंस प्लेस डिजिट, टेंस प्लेस डिजिट बी एक्स। तो माय डियर स्टूडेंट देखिए यहां पे नंबर क्या हो जाएगा बताइए? द नंबर विल बी माय डियर स्टूडेंट देखिए मैंने बताया ना यहां पे ये तो टेंस प्लेस पे x आ गया, यूनिट प्लेस पे क्या है? y। तो देखिए मैं करूंगा 10x प्लस y, ये नंबर आ गया ना मेरे पास में। मैंने बताया ना देखो यूनिट प्लेस क्या है हमारे पास? 5, टेंस प्लेस है 3। ठीक है, तो इसको 3 इंटू 10 कर दिया, तो वही x इंटू 10 मीन्स 10x। ओके, टेंस प्लेस डिजिट मैंने बताया ना, टेंस प्लेस डिजिट x है और यूनिट प्लेस डिजिट क्या है? y है। तो नंबर क्या आ गया? 10x प्लस y आ गया माय डियर स्टूडेंट। ठीक है, लेकिन एक चीज और दी हुई है माय डियर स्टूडेंट, बाय द क्वेश्चन। ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। क्या है? 2 डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट। देखिए यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस पे जो डिजिट है ना उनका प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है? 35 है बाय द क्वेश्चन, यानी कि एक्स वाई विल बी इक्वल टू 35। इक्वेशन नंबर 1 तो ये आ गई मेरे पास में। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, ध्यान दीजिए आप लोग। उसके बाद क्या होगा? मैं यहां पे देखो नाउ एक कंडीशन क्या और दी हुई है, इसने दिया व्हेन 18 इज एडेड टू द नंबर। किस नंबर में? इसमें यदि मैं 18 ऐड कर देता हूं तो क्या होगा? डिजिट्स इंटरचेंज देयर प्लेसेस। डिजिट का प्लेस चेंज हो जाता है माय डियर स्टूडेंट। जो यूनिट प्लेस पे है वो टेंस प्लेस पे आ जाएगी, जो टेंस प्लेस पे है वो यूनिट प्लेस पे आ जाएगी। ठीक है,
व्हेन डिजिट्स चेंजेस देयर प्लेसेस। देखिए डिजिट इंटरचेंज देयर प्लेसेस, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। यहां पे क्या होगा, व्हेन डिजिट्स interchanges their places। माय डियर स्टूडेंट द नंबर बता दो, नंबर कितना होगा, बता दीजिए नंबर कितना हो जाएगा। मैंने बताया ना इंटरचेंज करेंगे डिजिट, यहां पे तो 10y आ जाएगा, 10y और प्लस x, ये नंबर आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। बाय द क्वेश्चन, अब देखिए यहां पे ध्यान दीजिए आप लोग, बाय द क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है माय डियर स्टूडेंट। अब क्वेश्चन को देखिए मैं हटा देता हूं, क्योंकि मुझे तो नंबर निकालना है, यू विल हैव टू फाइंड आउट द नंबर बाय द क्वेश्चन। माय डियर स्टूडेंट उसने बोला है, क्या बोला है, उसने बोला है कि व्हेन 18 इज एडेड, 18 is added to this number, 18 when 18 is added, when 18 is added to the number। देखिए माय डियर स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट नंबर, चूंकि ये नंबर है ना, इसमें 18 ऐड करेंगे, 10x प्लस y, इसमें जब 18 ऐड करेंगे ना तो डिजिट्स क्या होंगी, इंटरचेंज हो जाएगी, और ये नंबर किसके इक्वल हो जाएगा, 10y प्लस x के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। माय डियर स्टूडेंट देखो अब इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग, 10x उधर से भी x ले लेते हैं, ये एक साथ में आ जाएगा, प्लस y और माइनस 10y, ठीक है, और प्लस 18 विल बी इक्वल टू 0। तो माय डियर स्टूडेंट देखो यहां पे कितना आ गया, 9x और माइनस 9y, और इट विल बी इक्वल टू माइनस 18। देखिए 9 कॉमन है माय डियर स्टूडेंट, देखो यहां पर, ठीक है, 9 को कॉमन ले लीजिए, तो x माइनस वाई विल बी इक्वल टू माइनस 18 अपॉन 9, यानी कि माइनस 2 आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट, यहां पे क्वेश्चन नंबर 1 लेंगे, इक्वेशन नंबर 1 लेंगे माय डियर स्टूडेंट। यहां से मैं y की वैल्यू निकाल देता हूं, देखो यहां पर, यहां पे मैं यहां पे 2 को लेफ्ट में ले लेता हूं, x प्लस 2 हो जाएगा और इज इक्वल टू y हो जाएगा। सब्स्टिट्यूट इन 1, सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे माय डियर स्टूडेंट, देख लीजिए, ठीक है। क्या हो जाएगा फिर देन, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी, यू विल हैव टू सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्या हो जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन माय डियर स्टूडेंट, देखो यहां पे क्या है, एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स सब्स्टिट्यूट इन 1। देखिए 1 क्या है, 1 माय डियर स्टूडेंट एक्स वाई इज इक्वल टू 35, प्लस 2 इज इक्वल टू 35। माय डियर स्टूडेंट एक्स को मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 2x और माइनस 35 इज इक्वल टू 0। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट, 35 विल बी इक्वल टू 0। अब देखिए स्प्लिट मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे माय डियर स्टूडेंट, यू विल हैव टू सी, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, फैक्टराइजेशन करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 5x माइनस 35 इक्वल टू 0, ठीक है। माय डियर स्टूडेंट नंबर याद रखना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। हमारा नंबर क्या होगा, यही याद रखना है बस। यहां पे x कॉमन है ना, x कॉमन ले लीजिए, x प्लस 7, ठीक है। यहां पे 5 कॉमन ले लीजिए, तो 5x प्लस 7 आ जाएगा, विल बी इक्वल टू 0। तो मेरे पास आ गया x प्लस 7 विल बी इक्वल टू 0 माय डियर स्टूडेंट, और x माइनस 5 विल बी इक्वल टू 0। देखिए x प्लस 7 विल बी इक्वल टू 0 और x माइनस 5 विल ऑल्सो बी इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू 2 आ गई, एक तो माइनस 7 आ गई और एक 5 आ गई। माय डियर याद रखेंगे, x डज नॉट इक्वल टू माइनस 7, रिजेक्टेड, रिजेक्टेड, क्योंकि कहीं पर भी नेगेटिव का नंबर का प्लेस नहीं है हमारे पास में। माय डियर स्टूडेंट यू विल हैव टू सी, तो नंबर क्या आ गया, इफ x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 5, तो x y विल बी इक्वल टू 35, ठीक है। और x की वैल्यू कितनी है, 5, y विल बी इक्वल टू 35 और y विल बी इक्वल टू 35 बाई 5 विल बी इक्वल टू 7। तो माय डियर स्टूडेंट देखिए y की वैल्यू 7 आ गई, तो नंबर बता दीजिए रिक्वायर्ड नंबर, द नंबर विल बी, द रिक्वायर्ड नंबर
इज इक्वल टू, माय डियर स्टूडेंट देखिए 10x प्लस वाई, x की वैल्यू कितनी है 5 और y की वैल्यू कितनी आ गई 7, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट देखिए ये आ गया 50 प्लस 7, तो नंबर क्या आ गया मेरे पास में 57, दैट नंबर विल बी 57 माय डियर स्टूडेंट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसलिए इसको पेशेंस रख करके ही आपको करना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ी सी कैलकुलेशन लेंदी है, लेकिन स्टेप वाइज आप इक्वेशन बनाइए सबसे पहले, उसके बाद सोल्व कीजिए और उसके बाद मिडिल टर्म स्प्लिट करके x की वैल्यू निकाल दीजिए और यू मे गेट द नंबर। ओके माय डियर स्टूडेंट, ये सब चीजें इतने इजीएस्ट प्रोसीजर और इतने इजीएस्ट सॉल्यूशन आपको कहां मिलेंगे क्वेश्चंस के, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैथ सक्सेस पॉइंट पर ही मिलेंगे। और माय डियर स्टूडेंट, मैथ सक्सेस पॉइंट पे आने के लिए क्या करना पड़ेगा, सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियोस, अपने फ्रेंड को भी शेयर कीजिए, जिससे आपके फ्रेंड का भी तो फायदा होगा ना। बढ़िया तरह से सब लोग मिलकर के एक साथ तैयारी करोगे। देखिए प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट, और जब एक 4-5 स्टूडेंट एक साथ मिलकर के प्रैक्टिस करते हैं ना, उनका मैथमेटिक्स बहुत अच्छा हो जाता है। पॉजिटिव माइंडेड बनिए, पॉजिटिव माइंडेड स्टूडेंट हमेशा सक्सेस होते हैं, वो हर कार्य में ऑलराउंडर बन जाते हैं माय डियर स्टूडेंट, जो पॉजिटिव माइंडेड होते हैं, ठीक है। कभी भी नेगेटिव थॉट्स अपने दिमाग के अंदर मत आने दीजिए, क्योंकि नेगेटिव थॉट्स क्या करते हैं ना, नेगेटिव थॉट्स पॉजिटिव थॉट्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और जब पॉजिटिव थॉट्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगे तो क्या रह जाएंगे, नेगेटिव रह जाएंगे, और जब नेगेटिव थॉट्स रह जाएंगे तो स्टडी नहीं होने वाली। माय डियर स्टूडेंट, नेगेटिव तो नेगेटिव की डायरेक्शन में ही ले जाएगा, पॉजिटिव की डायरेक्शन में थोड़ा ही ले जाएगा। ये चीजें याद रखना है माय डियर स्टूडेंट, कंसेप्ट। ओके